हेलो स्टूडेंट, आज हम एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में यूनिट नंबर 4 में लेक्चर नंबर 42 ले रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कोरिलेशन कॉफिशिएंट। तो कोरिलेशन कॉफिशिएंट क्या होता है? कोरिलेशन इज ए टर्म दैट ए मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ ए लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स, हाइट, वेट। कोरिलेशन क्या होता है? एक टर्म होती है जो मेजर करती है स्ट्रेंथ ऑफ द लीनियर रिलेशनशिप को दो क्वांटिटीज वेरिएबल्स में, जैसे हाइट और वेट है। दिस पोस्ट विल डिफाइन पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन। ये इसमें हम पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन को डिफाइन करते हैं। इलस्ट्रेटेड विद एग्जांपल एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ टू मेजर कोरिलेशन। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स इसको समझ सकते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव कोरिलेशन is a relationship between two variables in which both variables moved in the same direction। यदि दोनों वेरिएबल एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, रिलेशनशिप क्या कहलाता है? पॉजिटिव कोरिलेशन। दिस इज व्हेन वन वेरिएबल इंक्रीज व्हाइल द अदर इंक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। यदि एक इंक्रीज होता है दूसरा भी इंक्रीज होता है, और यदि एक डिक्रीज होता है दूसरा भी डिक्रीज होता है। फॉर एग्जाम्पल, पॉजिटिव कोरिलेशन मे बी दैट द मोर यू एक्सरसाइज द मोर कैलोरीज यू विल बर्न। जितनी तुम एक्सरसाइज करोगे उतनी ही कैलोरीज बर्न होंगी। वाइल नेगेटिव कोरिलेशन इज रिलेशनशिप वेयर वन वेरिएबल इंक्रीज एज द अदर इज डिक्रीजेस एज वाइस वर्सा। यदि पहला इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज होगा, दूसरा डिक्रीज हो रहा है तो पहला इंक्रीज होगा। जैसे पॉजिटिव कोरिलेशन बताया गया है कि दोनों ही बढ़ रहे हैं। इसमें है परचेज इंटेंशन और नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट सीन, दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं, इंक्रीजिंग है। इसमें देखिए टाइम सिंस लास्ट कंज्यूम और परचेज इंटेंशन, तो इसमें नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ये तो नेगेटिव कोरिलेशन है। वेयर इट इज पॉसिबल टू प्रेडिक्ट विद ए रीजनेबली हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी द वैल्यूज ऑफ वन वेरिएबल बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ अदर। ये पॉसिबल है प्रेडिक्ट करना है कि रीजनेबली के हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी से कि द वैल्यूज ऑफ वन वेरिएबल, एक जो वैल्यूज ऑफ वन वेरिएबल वैल्यूज हैं ऑन द वैल्यूज ऑफ द अदर, कि दूसरे अदर वैल्यूज के वेरिएबल्स पर डिपेंड होती हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल इज डिस्क्राइब्ड एज ए स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन। इस तरह से जो रिलेशनशिप होता है वो कहलाता है स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन। एक वीक कोरिलेशन इज वन वेयर ऑन द एवरेज ऑफ वैल्यूज ऑफ वन वेरिएबल इज रिलेटेड टू अदर। क्योंकि वीक कोरिलेशन क्या होता है? एवरेज वैल्यू ही कोरिलेटेड होती है, एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, बट देयर आर मैनी एक्सपेक्टेशंस। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस बहुत सारे होते हैं इसमें। इसे स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन बताया गया है, इसमें इस तरह से है, और वीक पॉजिटिव कोरिलेशन इस तरह से बताया गया। तो इसमें बहुत कोई स्ट्रेट आप एक लाइन नहीं बन पा रही है, कम ज़्यादा इस तरह से हो रहा है। वीक पॉजिटिव कोरिलेशन है कि स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन बिल्कुल सीधा नीचे की तरफ जा रहा है। पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन। मूवमेंट कोरिलेशन क्या निकालते हैं? पियर्सन का कोरिलेशन कोएफिशिएंट कहलाता है ये। The most commonly measure of correlation is Pearson product movement correlation, which is commonly referred to simply as correlation, the correlation coefficient, or just the letter R, always written in italics. The correlation coefficient R measures the strength and direction of a linear relationship. For instance, तो क्या बताता है? correlation coefficient R measure करता है strength और direction of linear relationship। जैसे कि 1 indicated a perfect positive correlation। यदि इसकी वैल्यू 1 है तो क्या कहलाएगा? परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाता है। यदि आर की वैल्यू -1 है तो क्या कहलाएगा? परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। 0 है तो क्या कहलाएगा? देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स। वैल्यूज बिटवीन -1 एंड 1 डिनोट द स्ट्रेंथ ऑफ द कोरिलेशन एज शोन इन द एग्जांपल। The correlation coefficient is measured on a scale that varies from +1 through 0 to -1. Complete correlation between two variables is expressed by either +1 or -1. When one variable increases as the other increases, the correlation is positive. When one decreases as the other increases, is negative. Complete absence of correlation is represented by 0.
given in scatter diagram, it's given is here r equals to +1, it is positive, and r equals to -1, it is negative. It is no correlation, it is curved line. This type of data is called scatter diagram. When an investigator has collected two series of observations and wishes to see whether there is a relationship between them, he and she should first construct a scatter diagram. The vertical scale represents one set of measurement and the horizontal scale the other. If one set of observation consists of experimental result, other the consist of time scale or object classification of some kind, it is usual to put the consist of a time scale or object classification of some kind, it is usual to put the experimental result on the vertical axis. These represent what is called the dependent variable and independent variables, such as time and height or some other object classification is measured along the horizontal axis or baseline. The word independent and dependent could puzzle the beginner because it is sometimes not clear what is dependent and on what. The confusion is a trump of common sense over misleading terminology, because often each variable is dependent on some third variable which may or may not be mentioned. It is reasonable, for instance, to think of the height of a children as dependent on age rather than the height of a children dependent on age and rather than the converse, but consider a positive correlation between mean and yield, tar yield and nicotine yields of certain brands of cigarettes. The nicotine liberated is unlikely to have its origin in the tar. Both vary parallel with some other factors or factors in the composition of the cigarettes. This yield, the one does not seem to be dependent on the other in the sense that on average the height of a child depends on his age. In such cases, it often does not matter which scale is put on which axis of the scatter diagram. However, if the intention is to make inference about one variable from the other, the observations from which the inferences are to be made are usually put on the baseline. As a further example, a plot of monthly deaths from a heart disease against monthly sales of ice cream would show a negative association. However, it is hardly likely that eating ice cream protects from heart disease. It is simply that mortality rates from heart disease is inversely related and ice cream consumption positively related to third factor, namely environmental temperatures. Calculation of correlation coefficient. A pediatric register has measured the pulmonary anatomically that spat in ml and height in centimeter of 15 children. Data are given in 11.1. This way: child number, height, and dead space. The making of a scatter diagram shows the height and pulmonary astronomically dead spaces is 115 children. The partition set our figure as a column 1, 2, 3 of table 11.1. It is helpful to arrange the observation in serial order. The independent variable when one of two variables is clearly indefinitely as independent. The corresponding figure for the dependent variable can then be examined in the relation to the increasing series for the independent variable. In this way, we get the same picture but in numerical form as appear in the scatter diagram. It is the lecture number how to find correlation and correlation coefficients. And in the next lecture, we find how to calculate the correlation coefficient in different way. Now we end this lecture. Thank you.